आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट की जो काउंसलिंग है वो आपकी आ चुकी है और चित्रकूट की जो काउंसलिंग है वो आपकी ऑनलाइन होने वाली है आपकी बार, है ना। उसके लिए ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने की तारीख आपकी 10 तारीख से स्टार्ट हो गई है ना। तो आप रजिस्ट्रेशन किस टाइप से कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो किस टाइप से भरने वाला है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको जो गूगल पे सर्च कर लेना है mgcgv.mp ऑनलाइन। जैसे ही आप गूगल सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देने लगेगा, है ना। और यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही आपको दिखाई देने लगेगा एडमिशन फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट 2024-25, तो है ना, न्यू आपको दिखाई देने रहा होगा यहाँ पर। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी एंड डेट 17 अक्टूबर रहेगी। तो आप इसको रजिस्ट्रेशन आप कर दें और यहाँ पर आपको अप्लाई नो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नो पर क्लिक कर दोगे तो आपको इस टाइप से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने दिखाई देने लगेगा और यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है ना। और इसमें आप को अंडर ग्रेजुएशन भर देना है। इसमें क्या होगा, अंडर ग्रेजुएशन मतलब आप बीएससी एजी के लिए आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं ना। और उसके बाद सिलेक्टेड कोर्स में आपको बैचलर ऑफ साइंस भर देना है। और ऐसे जैसे आप भरते जाओगे अपडेट होते जाएगा, है ना। उसके बाद सिलेक्टेड ब्रांच में आपको एग्रीकल्चर फिल कर देना है। और एग्रीकल्चर के बाद आपको एलिजिबिलिटी में 10th प्लस 12th मतलब 12th होना चाहिए प्लस पीएटी आप पास होना चाहिए, है ना। और उसी के साथ आपका फैकल्टी में आ जाएगा और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आपका दिखाई देने लगेगा। और एडमिशन टाइप में आपको रेगुलर यहाँ पर फिल कर देना है ना। और इसी के साथ आपको मीडियम में जो भी बच्चा जिस मीडियम से है हिंदी इंग्लिश उस मीडियम को फिल कर देगा, है ना। और उसके बाद हम बात करें फर्स्ट नेम ऑफ स्कूल, मतलब कि आप अपना नेम भरेंगे। इसमें आपका जो भी नाम है एबीसी में भर देता हूँ यहाँ पर, है ना। कुछ भी हो वो आप नेम भर सकते हैं। उसमें आपकी कास्ट लिखना है, मतलब लास्ट नेम में आपका जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम अंकित धाकड़ है तो पहले फर्स्ट नेम में मेरा अंकित लिखा ही आएगा और लास्ट नेम में आपका धाकड़ लिखा ही आएगा, है ना। उसके बाद नेम ऑफ हिंदी आपको हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, पूरी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रही हो, है ना। और उसके बाद आपको जेंडर में आपको वो फिल कर लेना है, जो भी गर्ल्स भर है वो मेल फीमेल भर सकती हैं, है ना। और उसके बाद उसमें आपको डोमिसाइल में आपको एमपी भर देना है। सभी बच्चे जो बच्चे एमपी से हैं सभी उनके उसके बाद उनके फादर नेम उनका, है ना। फादर नेम के बाद उनका उसका वो मैरिड है या अनमैरिड है वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग भर सकता है ना। उसके बाद उसको कैटेगरी भरना है। कैटेगरी में अगर बच्चा ओबीसी SC ST से तो ओबीसी SC ST भर देगा, है ना। और इसी के साथ उसका ब्लड ग्रुप रहेगा वो ब्लड ग्रुप भर देना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव मेरा जो भी है ना। उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन फिल कर देना है यहाँ पर। और रिलीजन्स में जो आपका धर्म हो, चाहे हिंदू मुस्लिम ईसाई, है ना, जो भी है आपका वो आप यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में आपको विलेज नंबर, तहसील, आपको डिस्ट्रिक्ट, है ना। और कॉलोनी क्या है आपकी, है ना। और स्टेट कौन सी है, स्टेट में आप एमपी भर दीजिएगा, है ना, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका हाउस नेम मतलब पूरी आपको जानकारी यहाँ पर फिल कर देना है पूरे एड्रेस की, है ना। और उसके बाद हम बात करें कि ठीक है परमानेंट एड्रेस भी आपको पूरा फिल कर देना है कम्प्लीटली, है ना। और उसके बाद आपको भरना मोबाइल नंबर जो भी है वो आप मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, है ना। और उसके बाद आप यहाँ आपसे पूछ जाएगा आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, मतलब आप क्या आपके पास हैंडीकैप का कार्ड है या फ्रीडम फाइटर कार्ड है तभी आप उसमें फिल करोगे। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो आपको फिल नहीं करना है। MGCGV एम्प्लॉय, अगर आप MGCGV मतलब महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के आप एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है ना। उसके बाद आपका ठीक है आर यू ऑलरेडी मतलब आपने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ है पहले से तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID, ये है मतलब कि जो बच्चों ने अभी डिजिटल लॉकर जो होता है उसमें अगर पास डाले रखे होते हैं डॉक्यूमेंट तो वो यहाँ पर चीज को डाल के अपने इसको ओपन कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कि उसकी 10th में क्या नंबर रहे हैं उसके, है ना। उस 10th का उसका रोल नंबर क्या था, है ना। ये सारी चीजें आपको भर देना है। और आपको पासिंग ईयर कौन सी थी, आपके मार्क्स कितने थे, मतलब कितने मार्क्स पेपर हुआ था आपको, मतलब 6 टोटल पेपर मार्क्स लिखना है आपको। जैसे 600 नंबर का होता है 10th में
है ना, 500 का होता है। फिर उसी अकॉर्डिंग आपको कितने नंबर मिले हुए हैं, उसी के साथ आपको कितना % आपकी आई हुई है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 10th का भर देना है आपको, उसके बाद आपको 12th क्लास का पूरा भर देना है ना। और जो कोई बच्चा ने अगर BA वगैरह किया कर रखी है तो वो भी इसको में भर सकता है, लेकिन 10th 12th मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें, है ना। उसके बाद आपने अगर आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको यस क्वालिफाई, आर यू क्वालिफाई एनी एंट्रेंस एग्जाम पे आपको यस कर देना है। और एंट्रेंस एग्जाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे मैं PAT कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद PAT का आपको एनरोलमेंट नंबर एक तरीके से आपको एप्लीकेशन नंबर रहेगा, है ना। उसके बाद आपको कितना स्कोर आया वो स्कोर आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। फिर जैसे ही आपको गेट OTP पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे OTP चली जाएगी, है ना। और OTP जाने के बाद आपको पेमेंट करना है ना। पेमेंट कितने रुपए का वो करना है वो भी आप समझ लीजिए, है ना। किसी से भी कराएं आप, वही पेमेंट आपको करना है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि 600 रुपये किन के लगेंगे, 600 रुपये सभी मतलब सभी बच्चों के 600 रुपये लगेंगे। उसमें किन किन बच्चों को छोड़ा गया है, जैसे महिला अभ्यर्थी हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनको कितने रुपए देना है, उनको केवल 300 रुपये देना है, ठीक है। और उसी के साथ SC ST के जो बच्चे रहेंगे उनको भी 300 रुपये देना है, ठीक है। अब ये 300-600 रुपये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनरल के OBC के जो मतलब कुल मिला के जो जनरल और OBC के जो वॉइस हैं उनको 600 रुपये देना है। और जो बच्चे एक तरीके से SC ST से हैं और जो OBC और जनरल की जो फीमेल है उनको 300 रुपये पे करना है, ठीक है। तो ये तो इनका फीस हो गया, किसकी काउंसिल एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फीस। इसी के साथ आपका 150 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगेगा। कितना लगेगा, 150। तो जैसे 600 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हो गया और 150 आपका पोर्टल फीस हो गई। तो यहाँ पर आपके 750 रुपये आपको ऑनलाइन वालों को देना है, ठीक है। ऐसे ही जो फीमेल बनेंगी उनका 300 रुपये तो उनका रजिस्ट्रेशन को हो गया। इसी के साथ 150 रुपये पोर्टल चार्ज भी लगेगा। तो कुल मिला के 450 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे जब आप कंप्लीट आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिल होने के बाद किस टाइप से दिखाई देगा वो उसकी भी हम बात कर लेते हैं, है ना। इसमें आपको इस टाइप से आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। क्यों सा ऐसे एक गर्ल्स ने भरा हुआ था, उस गर्ल्स का मैंने लिया हुआ है। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भर जाएगा, है ना। और आपका ये देखिए आप लिखा हुआ है 300 रुपये, एप्लीकेशन फीस 300 रुपये है और पोर्टल फीस आपकी कितनी है 150 रुपये, मतलब आपके 450 रुपये लग लेंगे अगर कोई भी गर्ल्स है तो, है ना। और उसके बाद आप टोटल अमाउंट आपका ये लिखा हुआ है, देखिए टोटल अमाउंट लिखा हुआ है 450 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बता के आया था आपको पूरा फैकल्टी एंड कोर्स डिटेल में आपको क्या क्या भरना था। आपको एग्रीकल्चर भरना था, अंडर ग्रेजुएट भरना था, बैचलर आपका, है ना, बैचलर ऑफ साइंस, रेगुलर आपका, ये सारी चीजें आपको फिल कर देना था, है ना। उसके बाद आपको अपनी पूरी ब्लड ग्रुप वगैरह सारी चीज आपको फिल कर देना है। इसी के साथ आपको एड्रेस फिल कर देना है, आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है ना अपना। इसी के साथ आपको फिर आपको डिटेल्स, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें आपको फिल कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने बताया था कि फिजिकल डिसेबल का अगर आप हैं तो यस करोगे, अन्यथा नो करोगे। ये सारी चीजें आपको इस टाइप से भर लेना है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें मैंने ये सारी चीजें भी भरी हुई हैं कि इसमें आपका 10th क्लास में क्या कौन से बोर्ड से रहे हो आप, MP बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, फिर रोल नंबर आपका, है ना। फिर उसमें आपका कौन सी ईयर में आपने पास किया हुआ है, आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपके कितने मार्क्स आए हुए थे, और आपकी 10th क्लास में कितनी % रही है। तो ये पूरी चीजें आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। ऐसे ही 12th का सेम भरना है, ठीक है। फिर क्वालिफाई एग्जाम में आपको एंट्रेंस एग्जाम में बताया था मैंने, फिर आपको एनरोलमेंट नंबर भरना है आपको वहां पर, है ना। और उसके बाद आपका कितना स्कोर रहा है PAT में वो भरना है, पॉइंट का भी अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लीजिए, मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपको जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा, है ना। जैसे 19 तारीख को आपको क्या आएगा, एक तरीके से अलॉटमेंट आ जाएगा, वो भी आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ आपको 23 तारीख और 24 तारीख को बुलाया जाएगा। अब किस टाइप से रहेगा, जो बच्चों को फ्री सीट अलॉट होगी उनको 23 तारीख को जाना है, जिन बच्चों को पेमेंट सीट अलॉट होगी उनको कितनी तारीख को जाना है, 24 तारीख को जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि योग्यता एवं शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त भी चीजें लिखी हुई है कि आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और छात्रावास का और विशेष ध्यान रखेंगे, छात्रावास के लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है
है, मतलब जो फीस बताई हुई है उस फीस में मतलब वो फीस आपकी अलग रहेगी, और आपका जो हॉस्टल है, हॉस्टल और जो आपका मेस का चार्ज रहता है वो अलग रहता है। जैसे अपन बात करें फ्री सीट की, तो फ्री सीट की आपकी 17,635 रुपये आपकी कैसे रहेगी, फ्री सीट की रहेगी आपकी, है ना। और जो बच्चों को पेमेंट सीट मिलेगी उनकी 37,335 रुपये रहेगी। तो ये आपकी एक सेमेस्टर की है ना। जैसे फ्री सीट पे आपको 17,635 रुपये आपको पे करना है ना। तो ये आपका केवल फीस का है, इसमें आपका मेस का, है ना, मेस का और किसका, और आपका हॉस्टल का ये चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है ना। 5 से 6,000 रुपये आपका रहेगा हॉस्टल का चार्ज, और इसी के साथ मेस का वही 2,500 से 3,000 रुपये आपका मेस का रहता है पर मंथ। और 5 से 6,000 जो है आपके, वो आपके कैसे रहेंगे, एक तरीके से 6 महीने का रहेगा सेमेस्टर का। और मतलब आपको एक सेमेस्टर में आपको रहने के 5 से 6,000 रुपये जमा करना पड़ेंगे, ठीक है आप। और उसी के साथ सेम ये बॉयज का गर्ल्स का सेम ही है, थोड़ा बहुत ही अंतर है ना। और उसके बाद खाने का आपको 2,000 से 3,000 रुपये पर मंथ आपको वहां पर देना पड़ेगा। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ अगर आपको और भी कोई क्वेरी रह गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं, और ये चीजें आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, है ना। और अगर और इसका एससी कट ऑफ आता है तो मैं कट ऑफ आपसे सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।